देश के विभिन्न कोनों में जहां सांप्रदायिक घटनाएं देश के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती हैं, वहीं दूसरी ओर आपसी सौहार्द के कुछ ऐसे वाक़ये भी सामने आते हैं जो लोगों को मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। आजमगढ़ ज़िले से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो एक मिसाल पेश करती है। यूपी के आजमगढ़ की एक हिंदू बेटी की शादी के लिए मुस्लिम परिवार ने न सिर्फ अपने आंगन में 7 फेरे लेने के लिए मंडप गड़वाया, बल्कि हिंदू मुस्लिम महिलाएं शादी में मिलकर देर रात तक मंगल गीत गाती रहीं, जिससे वैवाहिक समारोह में 4 चांद लग गया। यही नहीं, मुस्लिम परिवार ने शादी के खर्च में भी बढ़ चढ़कर योगदान भी किया। शहर के एलवल मोहल्ले में रहने वाले राजेश चौरसिया पान की दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी बहन शीला के पति की 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल में मौत हो गई, जिसके बाद राजेश चौरसिया ने अपनी भांजी की शादी करने की ठान लिया। राजेश ने भांजी पूजा की शादी तय भी कर दिया, लेकिन मुश्किल ये थी कि राजेश के पास केवल रहने के लिए छत के सिवाय कुछ भी नहीं था। यही नहीं, राजेश की आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी, जिससे भांजी की शादी धूमधाम के साथ कर सके। 2 मोर्चों पर खड़े राजेश लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और डूबते को तिनके का सहारा तब मिला जब उन्होंने बगल के रहने वाले परवेज से भांजी की शादी के लिए मंडप लगाने की बात कही। यह सुनते ही परवेज ने एक और इबारत लिखी। परवेज के घर के आंगन में मंडप गड़ा और शुरू हो गया मंगल गीत। ये कार्य भाई हैं, ये मदद कर रहे हैं शुरू से। जो कहते हैं तो ये करते नहीं कि घर सब कुछ किए हम। और भाई है, वो भी मदद कर रहा है। सब कुछ भाई कर रहे, ससुराल वाले कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, तो किसके घर से आपने शादी किया है? कौन है ये और कब से संबंध है आपका? इनका बहुत शुरू से संबंध है, बहुत मानते हैं। कौन प्यारे का नाम ले ली? परवेज भाई। उनके घर में शादी आपकी है? हाँ, उनके घर में शादी किए हैं। हमारे घर में ठिकाना नहीं है, यहाँ नैहर है हमारा, ससुराल कार्य गाँव में है। ये वहाँ से चले आए तो यहीं भाई के यहाँ शादी करें। भाई मदद किए हैं, ये परवेज भाई पर मदद किए हैं, चैन दिए हैं और जिसे मांग के अपना शादी किए हैं। 22 अप्रैल को सुबह से ही शादी की तैयारियां जोरों पर थी। शाम को जौनपुर जिले के मल्हनी से बारात आजमगढ़ में पहुंची तो द्वारचार और वैदिक मंत्राचार के बीच 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म संपन्न हुई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर देर रात तक शादी में मंगल गीत गाती रहीं। सुबह बारात विदा होने से पहले खिचड़ी रस्म शुरू हुई तो राजेश ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार वर पक्ष को खुश किया। तो इसी रस्म पर राजेश के पड़ोसी परवेज ने वर के गले में सोने की चैन पहनाई तो शादी रस्म में 4 चांद लग गया और फिर बारात वधू को लेकर वापस लौट गई। मेरा नाम नादिरा परवेज है। मैं एलवर में रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और इनको मैं शैला को जानती हूँ 20 साल से। ये मेरे घर रही, मेरे घर की सदस्य हैं। मेरे सारे बच्चे इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। मेरे पति भी, मैं भी बहुत ज़्यादा। इनके बच्चे की सारी मदद मैंने की और पढ़ाई से, लिखाई से, बीमारी से, हर चीज़ की मदद की मैंने इनकी। और ये मेरा साथ नहीं छोड़ी, मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा। आज जब इनकी लड़की की शादी होने को हुई तो मैंने इनका सब कुछ, हर तरीके से साथ दिया। और सब कुछ, मेरे घर में मेहमान थे, मेरे घर में सामान था, हर चीज़। रोज़ा के बजाय, रोज़ा रहते हुए 1 महीने का, फिर भी मैंने इनका साथ दिया। और हर चीज़ इनके मेरे ही घर से हुआ। हर शादी मेरे घर से हुई, सब विदाई मेरे घर से हुई, सारा सामान मेरे घर से, हर चीज़ मेरे घर की सदस्य हैं। 20 साल से मैं इनको जानती हूँ। हर सुख दुख मैं इनका जानती हूँ और देखी हूँ। और ये बहुत परेशान, इनके हस्बैंड जो हैं ये कोरोना में ख़त्म हो गए और ये बहुत परेशान थी। और बहुत अच्छी हैं, ये बहुत सीधी हैं, बहुत नेक हैं। इसीलिए हम लोग इनका साथ नहीं छोड़े। हमको बहुत अच्छा, बहुत सुकून फील हो रहा है। और हमको ये नहीं लग रहा है कि हम रोज़ा में और अपने घर पूजा कराए या कुछ कराए, हमको कुछ नहीं। हमको बहुत खुशी है इस बात की। धर्म तो सबका अपना अपना अलग है,
तो इसमें गुनाह पाप पुण्य क्या क्या बात है? इसमें सब एक हैं हम लोग। परवेश की पत्नी ने बताया कि पूजा की मां बचपन से ही उनके घर पर रही और वे उनके परिवार के सदस्य के रूप में रही। इनके सभी दुख दर्द में हमारे परिवार ने इनका साथ दिया। इनकी बेटी की शादी हुई तो हमने भी मदद की। उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में हमने अपने घर पूजा कराई, इसका हमें कोई शिकवा नहीं है, बल्कि खुशी है कि हमने एक बेटी की शादी धूमधाम से की। धर्म सबका अलग अलग भले हो, लेकिन हमने इंसानियत निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट #भारत न्यूज़।